वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ द बीम शोन बिलो। एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है इन द ईयर समर 18 फॉर 5 मार्क्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसमें कहीं पे भी एंड ए या एंड बी ऐसा नेमिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो वो आपको शो करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और ये प्रॉब्लम हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने जो टेक्निक यूज़ किए थे उसी टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ FBD बनाएंगे। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने यहाँ लिखा है FBD ऑफ बीम। ऐसे में हम ये पूरा बीम जो ऑलरेडी गिवन डायग्राम है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंड ए एंड बी ऐसा दे देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो एंड है उसको हम एंड ए कहेंगे, राइट हैंड साइड का जो एंड है उसको हम एंड बी कहेंगे। और यहाँ सपोर्ट रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ सपोर्ट रिएक्शंस बना के दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन RA और राइट हैंड साइड में जो रिएक्शन है उसको हम रिएक्शन का नाम देंगे दैट इज RB, जो कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ऐसे में दोनों साइड में सिंपल सपोर्ट्स के सपोर्ट रिएक्शंस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, बस ये FBD बन के तैयार हो गया है। अब ये FBD में कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई इंक्लाइंड फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते, लेकिन कोई भी इंक्लाइंड फोर्स नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो नाउ बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 है, समेशन ऑफ f of x इक्वल टू 0, f of y इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0। तो चलो हम डायरेक्टली सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो FBD है उसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते तो हमने समेशन ऑफ f of x किए होते। और वर्टिकल फोर्सेस के समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस। सो RA ऊपर जा रहा है प्लस, RB ऊपर जा रहा है और 60 न्यूटन नीचे आ रहा है सो माइनस। सो इक्वेशन बना RA प्लस RB माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई किए। चलो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 3 अप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं मोमेंट अप्लाई करेंगे। सो मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो मोमेंट A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो B पॉइंट पे अप्लाई करो, कहीं पे भी अप्लाई करो, फाइनल आंसर एक ही आता है। और समेशन का रूल है कि क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है A पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसे प्लस में लेना है। अगर आप इसका उल्टा रूल यूज करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किए उससे भी वही आंसर आता है। फिलहाल हमने क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व कर रहे हैं। और मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आपने A पॉइंट पे अप्लाई किया है तो A पॉइंट से पास हो रहा है RA, सो RA हो जाएगा 0। FBD में आप देख सकते हैं A पॉइंट से RA पास हो रहा है, सो वो RA 0 हो जाएगा। इट मीन्स RA का मोमेंट 0 हो जाएगा, वो इक्वेशन में नहीं आएगा। बाकी सभी फोर्सेस सेफ है। सो 60 किलो न्यूटन वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो वो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। सो 60 इंटू 4, A से लेके 60 तक का लेंथ। उसके बाद 90, देखो 90 जो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है वो क्या है, वो एक कपल है और वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज दिया है, तो हमने उसको मोमेंट की इक्वेशन में ले लिया है 90 दैट इज प्लस में, क्योंकि वो कपल है, वो ऑलरेडी एक मोमेंट है तो वो प्लस में आएगा। उसको इनटू डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां ऑलरेडी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करा के दिया है, यानी किलो न्यूटन मीटर ऑलरेडी दिया है। ठीक है, उसके बाद RB एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस RB इंटू 6, A से लेके RB तक का डिस्टेंस 6 और फिर इक्वल टू 0। पूरे इसको कंडीशंस को हमने सॉल्व किया है तो हमें RB का वैल्यू मिला है। RB का वैल्यू हमें मिला है 55 किलो न्यूटन। और अब आपको क्या करना है, ये RB का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो आपको RA मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे और RA यहाँ काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। RA प्लस 55 माइनस 60 इक्वल टू 0। सो RA का वैल्यू हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फाइनली हमें जो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए कहा था A और B पॉइंट पे, RA और RB, वो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था मोमेंट। और मोमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोमेंट में गलती करते हैं और मोमेंट की इक्वेशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गलती होती है और प्लस माइनस लिखते समय गलती होती है, डिस्टेंस लिखते समय भी गलती होती है, वो गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जो गिवन कपल है वो ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, तो हमने उसको डायरेक्टली प्लस ले लेना है,
उसको इनटू डिस्टेंस नहीं करना है, ठीक है। सो आर ए और आर बी दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी करिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।